नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरि सिंह राजपूत और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी सीरीज में जिसका नाम है मध्य प्रदेश के वीरों का इतिहास। और आज की सीरीज में हम एक ऐसे सूरवीर की बात करने वाले हैं जिसका इतिहास कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दब गया। और आज हम बात कर रहे हैं एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने मालवा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और खासकर इंदौर में होलकर सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। तो सादत खां कौन थे और उन्होंने किस प्रकार जो है विद्रोह किया था, आज के हम इस सेशन में जानने वाले हैं इंदौर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नायक सादत खां के बारे में। तो सादत खां का सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? देखिए, सादत खां कौन थे, उनके माता पिता का नाम क्या था, इसके बारे में अभी तक ज्यादा अच्छे सोर्सेस अवेलेबल नहीं है। ये बताया जाता है कि जो उनके पूर्वज हैं वो बहुत पहले ही जो है भारत में आकर बस गए, यानी मालवा वाले रीजन में वो रहने लगे थे। और उनके जो पिता के जो पिता थे वो ऑलरेडी होलकर सेना में पहले से ही थे। तो आइए हम लोग सादत खां के बारे में आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले सादत खां के बारे में एक बात शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत मोहम्मद अली बेग, ये नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम से रिलेट करता है, मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में 3 जून 1857 को नीमच छावनी से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? नीमच छावनी से, याद रखिएगा। यानी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति कब और कहां से शुरू हुई थी, तो कब शुरू हुई थी? 3 जून 1857 को, याद रखिएगा। कहां से शुरू हुई थी? नीमच छावनी में। और किसके द्वारा शुरू की गई? तो उनका नाम है मोहम्मद अली बेग। हम सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति का जो कारण था वो बहुत सारे कारण थे और इसका तात्कालिक जो कारण था वो चर्बी वाले कारतूस थे। हालांकि अंग्रेजों के विरुद्ध ये जो क्रांति है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों का परिणाम थी। सैन्य असंतोष एक तरीके से उसका एक तात्कालिक कारण था जिसमें हम चर्बी वाले कारतूसों को महत्व देते हैं। तो कुल मिलाकर जब पूरे भारतवर्ष में ये क्रांति हुई और इस क्रांति की शुरुआत भारत में मेरठ से हुई थी। मेरठ छावनी में 10 मई 1857 को जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई तो उसी के साथ ही संपूर्ण भारतवर्ष में ये क्रांति हो गई, क्योंकि पूरे भारत में ये क्रांति हो रही थी तो जिसका परिणाम मध्य प्रदेश पर भी पड़ा। और मध्य प्रदेश में इस क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 को नीमच छावनी से हुई और इसके नेतृत्व करता है मोहम्मद अली बेग, जिनके द्वारा इस क्रांति की शुरुआत की गई। उसके बाद ये जो क्रांति है वो 14 जून को ग्वालियर में भड़क गई और इस प्रकार जो है 14 जून के बाद 18 जून महाकौशल क्षेत्र में, और धीरे धीरे ये जो क्रांति है वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में फैल गई। और इसी क्रम में, क्योंकि संपूर्ण मध्य प्रदेश में पार्ट आता है इंदौर का, इसीलिए याद रखिएगा 1 जुलाई 1857 को सादत खां के नेतृत्व में विद्रोह इंदौर में फैल गया। कहां फैल गया? इंदौर पहुंच गया। फिर इंदौर के बाद ये पहुंच जाएगा महू छावनी में। पहले इंदौर में, फिर महू छावनी में ये विद्रोह पहुंच गया। तो आइए देखते हैं क्या ये कहानी है सादत खां की। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि सादत खां का योगदान क्या है। ये पिक्चर महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय की है जो उस समय इंदौर के राजा थे, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको ये याद रहे कि 1857 की क्रांति के दौरान होलकर शासक कौन था। तो याद रखिए वो है हमारे तुकोजीराव होलकर द्वितीय। इन्हीं की सेना का एक अधिकारी है, इन्हीं की सेना के एक सैनिक हैं जिनका नाम है सादत खां। तो सादत खां, आइए बात करते हैं। अगर कभी पूछा जाए कि सादत खां कौन थे, किस क्षेत्र में उन्होंने विद्रोह किया था, याद रखिएगा 1857 की क्रांति में सादत खां जो है उन्होंने मालवा और इंदौर क्षेत्र में विद्रोह किया था। कहां पर विद्रोह किया था? याद रखिएगा मालवा और इंदौर, मेन इंदौर के क्रांतिकारी हैं, याद रखिएगा। तो मालवा और इंदौर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सादत खां ने किया था। अब इस समय एक घटना घटती है, वो घटना क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जब 1857 की क्रांति में संपूर्ण भारतवर्ष में विद्रोह हो रहा था, उसी समय सादत खां अपने महाराजा से कहते हैं, देखिए इंदौर रियासत की सुरक्षा हेतु सादत खां ने महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय से अर्ज किया। देखिए क्या कहा उन्होंने, कहा है, उनके शब्द हैं, हमने आपका नमक खाया है, ये एक अच्छा मौका है, आप हमारे सर पर हाथ रखें, हम आपको महेश्वर महू रेजिडेंसी का इलाका वापस दिलाकर रहेंगे और आपको अंग्रेजी शिकंजे से आजाद कराकर देंगे। अगर आप 1818 में हुए महाराजा मल्हार राव तृतीय के सुलहनामे के कारण ऐसा नहीं कर सकते तो आप अंग्रेजों को बता दीजिए याद रखिए कि मेरे सारे फौजी, मेरे सारे सिपाही बागी हो गए हैं और बगावत की खबरें सुनकर इंदौर खामोश न रह सका और 1 जुलाई 1857 को सादत खां ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। मैं आपको रोकना चाहूंगा और इसी सेंटेंस को हम दोबारा से समझते हैं।
जैसे कि ये कहा जाता है कि जो इंदौर के जो होलकर शासक थे, अब देखिए जितने भी जो उस समय राजा महाराजा थे उन्होंने अंग्रेजों से एक संधि कर रखी थी। जैसे कि होलकर रियासत ने एक संधि कर रखी थी जो मल्हार राव तृतीय के समय की गई थी, ठीक है। और इस संधि के द्वारा होलकर रियासत अंग्रेजों के अधीन थी और इसी संधि के बाद जो है महू में एक छावनी बनाई गई थी अंग्रेजों की, जो कहीं ना कहीं इंदौर रियासत पर कंट्रोल रखती थी। तो हमारे जो सादत खां हैं वो इस समय ये कह रहे हैं कि महाराज ये एक अच्छा मौका है, आप हमारे सर पर हाथ रख दीजिए, हमें सपोर्ट कर दीजिए, हम आपको महू छावनी महेश्वर पूरा का पूरा इलाका वापस दिला देंगे जो अंग्रेजों के अधिकार में है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपने संधि कर रखी है, तो आप अंग्रेजों को ये कह दो कि हम मेरे सारे सैनिक बागी हो गए हैं, विद्रोही हो गए हैं और वो विद्रोह कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि होलकर जो शासक थे उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जो है क्रांति को समर्थित किया। यानी देखने में तो वो अंग्रेजों के साथ देखने को मिलेंगे, लेकिन उनकी जो सेना के सिपाही हैं वो विद्रोह कर रहे हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सादत खां है वो अंग्रेजी सेना के सिपाही नहीं है, वो होलकर, महाराजा होलकर की सेना के सिपाही है। तो इसमें हमको 2-3 चीजें मिल गई आपके काम की, खासकर शासक का नाम मिल गया, ठीक है। अब इस डेट को हमको हाईलाइट करना है, किस डेट को? 1 जुलाई 1857 को। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आएगा कि इंदौर में विद्रोह कब हुआ? 1 जुलाई 1857 को इंदौर में विद्रोह पहुंचा और इस विद्रोह की शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं सादत खां। लेकिन क्या सादत खां अकेले थे? नहीं, क्योंकि उनकी पूरी टीम थी, उनके साथ और भी लोग थे जिनका नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो सादत खां के नेतृत्व में क्रांति की तोपें गड़गड़ा उठी और सादत खां, याद रखिएगा, भागीरथ सिलावट, वंश गोपाल और भाई सरदार खां। मैं चाहता हूं कि ये जो नाम आप देख रहे हैं 1, 2, 3 और ये 4, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं और पहले भी कई सारे एग्जामों में आते रहते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंदौर में 1857 की क्रांति में कौन कौन मेन विद्रोही थे, प्रमुख विद्रोही थे? तो याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट है सादत खां, उसके बाद है भागीरथ सिलावट, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भागीरथ सिलावत, उसके बाद वंश गोपाल और याद रखिएगा एक और हैं जिनके नाम है भाई सरदार खां। और ये इनके साथी और थे और अन्य साथी रेजिडेंसी जा पहुंचे उस समय कर्नल एच डूरंड, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन मिल गया आपको कि इस समय इंदौर छावनी का कर्नल कौन है? डूरंड, याद रखिएगा डूरंड, कर्नल डूरंड जो है वो इंदौर छावनी का रेजिडेंट था, ठीक है, याद रखिएगा। रेजिडेंसी कोठी में अपनी टेबल पर काम कर रहा था। तो ये सभी के सभी लोग, जितने लोग आप ये देख रहे हैं, ये सभी के सभी कौन है? ये होलकर सेना के सिपाही हैं। कौन है? ये होलकर सेना के सिपाही हैं और होलकर सेना के ये एक तरीके से अधिकारी हैं और इन सभी ने मिलकर जो है क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब देखिए क्या होता है, सादत खां अपने दामाद, और उनके दामाद का नाम था हुसैन खां, याद रखिएगा, अपने दामाद और फौज के लेफ्टिनेंट हुसैन खां के साथ रेजिडेंसी पहुंचते हैं और कर्नल डूरंड से बात करना चाहते हैं, पर वह कर्नल डूरंड अनाप शनाप बकने लगा जिसका उन्होंने विरोध किया। इस पर क्या हुआ? दोनों में एक तरीके से कहासुनी हुई, अंग्रेजों में और सादत खां के लोगों में, और इस प्रकार डूरंड ने तमंचे से उन पर वार किया जो उनके कान को छूता हुआ निकल गया। सादत खां बचते हुए सीधे अपने घोड़े पर बैठना चाहते थे। इसी बीच कर्नल ट्रेवर्स आ गए, 2 अधिकारी हो गए, एक कर्नल डूरंड और एक ट्रेवर्स। कर्नल ट्रेवर्स आ पहुंचा और धमकाते हुए तलवार से मुकाबला करना चाहा, जिसमें एक गहरा, ये जो लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूं, जिसमें एक गहरा घाव सादत खां के गाल पर लग गया और आगे चलकर यही घाव जो है सादत खां को पकड़ाएगा जब वो यहां से फरार हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर उन्होंने जो है इंदौर में 1 जुलाई 1857 को क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, जैसे कि ये इंदौर है और इंदौर में विद्रोह कर रहे हैं कौन? इंदौर में जो रेजिडेंसी थी वहां पर विद्रोह कौन कौन कर रहे हैं? तो हमने देख लिया, एक सबसे मेन व्यक्ति है सादत खां, याद रखिएगा। दूसरे व्यक्ति कौन है? जिनका नाम है वंश गोपाल। तीसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है भागीरथ सिलावट। ये सबसे मेन है और ये कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर इन्होंने इंदौर छावनी में या इंदौर रेजिडेंसी में क्या कर दिया था? विद्रोह। तो इंदौर रेजिडेंसी के विद्रोहियों का नाम आपके सामने है। इस विद्रोह की खबर सुनकर, याद रखिएगा, जब ये विद्रोह भड़का तो इस विद्रोह की खबर सुनकर महू छावनी में भी विद्रोह हो गया और वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है महू छावनी में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? याद रखिएगा, तो इंदौर में विद्रोह का नेतृत्व कौन करते हैं? ये लोग।
और महू छावनी में विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, याद रखिएगा, मुराद अली, जो कई बार एग्जाम में आते हैं, हाईलाइट होते हैं। अगर मुराद अली का नाम नहीं है देन आप बता सकते हैं सादत खां, लेकिन याद रखिएगा इंदौर छावनी में इन लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया और महू छावनी में विद्रोह का नेतृत्व करते हैं मुराद अली। तो इस प्रकार जो है विद्रोह जो है पूरे मालवा में फैल जाता है, पूरे इंदौर रियासत में यानी होलकर रियासत में फैल जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये कहानी समझ में आ गई। यानी कुल मिलाकर अभी क्या होता है कि इंदौर रेजिडेंसी पर उन्होंने हमला कर दिया और इंदौर रेजिडेंसी पर उनके द्वारा तोपों से गोले दागे गए और संघर्ष हुआ, जिस संघर्ष में क्या हुआ कि वो घायल हो गए और घायल होकर यहां से निकल गए। ठीक है, तो ये घटनाक्रम हमें देखने को मिलता है कहां का, इंदौर छावनी का। अब कहानी में क्या ट्विस्ट आता है कि यहां पर युद्ध हुआ, दोनों में युद्ध होने के बाद हमारे जो सादत खां और उनके जो लोग थे वो यहां से फरार हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको सबको पता है कि आखिरकार अंग्रेजों ने क्या किया था, अपने सभी उन क्षेत्रों को वापस जीत लिया था जो धीरे धीरे उनके हाथ से निकल गए थे, और इस क्रम में सबसे पहले आती है दिल्ली। तो कुल मिलाकर यही कहानी है मेन, जहां पर यह विद्रोह हुआ था। अब आगे कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो क्या करते हैं और कैसे उनको पकड़ा जाता है, हम उसको पढ़ते हैं। चलिए, अब होता क्या है, इसमें एक डेट और दी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट क्यों इंपॉर्टेंट बताता हूं। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। यानी कभी पूछा जाए कि अंग्रेजों ने सबसे पहले किस जगह को दोबारा कब्जा किया था, वो थी दिल्ली। और जो मुगल सम्राट थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, हम सब जानते हैं कि बहादुर शाह जफर को क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। और इस प्रकार जो 1857 की क्रांति है वो धीरे धीरे क्या होने लगी, असफल होने लगी। और जब क्रांति असफल होने लगी तो जो क्रांतिकारियों के जो समूह है वो बिखर जाते हैं। ठीक है, और बाद में अंग्रेजों द्वारा जो क्रांतिकारी नेता हैं, नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर किसी को काला पानी की सजा, किसी को फांसी की सजा और किसी को तोपों से उड़ाने का काम अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है। अब हम वापस अपनी कहानी पे आते हैं। तो कुल मिलाकर इंदौर में ये हुआ, फिर महू छावनी में ये हुआ, और इसके बाद घटनाक्रम क्या आता है कि इसके बाद जो इनकी टोली है, किनकी टोली है, सादत खां, वंश गोपाल, भागीरथ सिलावट, ये सभी के सभी लोग जो हैं दिल्ली की तरफ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कहां जाते हैं, ये सभी के सभी लोग जो हैं यहां पे विद्रोह करके जो है दिल्ली की तरफ जाते हैं, परंतु ये दिल्ली पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, जब ये दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं तो सब तितर बितर हो जाते हैं। और उसी क्रम में याद रखिएगा, ये जो हमारे सादत खां हैं वो राजस्थान में एक जगह है, उधर जाकर नाम बदलकर रहने लगते हैं। और सादत खां याद रखिएगा राजस्थान की तरफ जो है छिप जाते हैं, फरार हो जाते हैं और वहीं पर अपना नाम चेंज करके रहते हैं। और आइए मैं बताता हूं उन्होंने अपना नाम क्या रखा था। ठीक है, देखिए, इसी भी सादत खां क्या हो गए, फरार हो जाते हैं और छुपते छुपाते बांसवाड़ा जो कि राजस्थान में है पहुंच जाते हैं और वहां अपना नाम क्या रख लेते हैं, वहां उन्होंने अपना नाम रखा अकबर खां। और लगभग अकबर खां जो है 16-17 सालों तक वहां पर छुपे रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा विद्रोह किया था तो उनकी तलाश में अंग्रेजों ने उन पर 5,000 का इनाम घोषित कर रखा था। कितना, लगभग 5,000 रुपए का इनाम उन पर घोषित कर रखा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको पकड़ने के लिए अभी भी प्रयास जारी थे सादत खां को। ठीक है, अब होता क्या है आगे, 17 साल बाद, इस क्रांति के 17 साल बाद, लगभग कितना, 17 साल बाद 1874 में सादत खां को उनके चेहरे के जख्म के निशान की वजह से पहचान लिया गया। और याद रखिएगा उनको कहां से, राजस्थान के बांसवाड़ा में गिरफ्तार कर इंदौर लाया जाता है और 1 अक्टूबर 1874 को सादत खां को फांसी दे दी गई। तो देखिए, अंग्रेज उनके पीछे इतना पड़े हुए थे कि 1 अक्टूबर 1874 को सादत खां को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। यानी उन्हें फांसी पर लटका दिया गया और उन्हें फांसी पर वहीं लटकाया गया जहां जाना आपका उद्देश्य है, यानी जो हमारा लोक सेवा आयोग है, क्या है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने जो है उनको क्या दे दी गई, उनको फांसी दे दी गई। इसीलिए अब उनकी समाधि हमको कहां देखने को मिलेगी, उनकी समाधि हमको वहीं देखने को मिलेगी। उनकी स्मारक एवं जो उनकी समाधि बनी है सादत खां की, वो एक पेड़ के नीचे बनी हुई है जहां पर उनको क्या किया गया था, फांसी दी गई थी। तो कहां पर मिलेगी उनकी समाधि, इंदौर लोक सेवा आयोग की कोठी के सामने स्मारक है, जो हमेशा उनके योगदान को क्या करता है, हमेशा उनके योगदान को याद दिलाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनकी समाधि कहां पर है, नंबर 1। नंबर 2, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको फांसी कब दी गई। एक और क्वेश्चन है कि उनको गिरफ्तार कहां से किया गया, तो आप बांसवाड़ा याद रख सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो किस राजा की सेना के सिपाही थे, तो याद रखिएगा वो है हमारे होलकर शासक
कौन? तुकोजीराव होलकर द्वितीय। अब ये जो आप देख रहे हैं उनका समाधि स्थल है, मैं इसको एक दूसरे पिक्चर में दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, इसी पेड़ के नीचे उनको जो है क्या है, समाधि दी गई थी। और यहां पर बीच में लिखा भी है शहीद सादत खां, यहां पे यही लिखा हुआ है स्मारक। इस पेड़ के नीचे जो है उनको फांसी दे दी गई थी, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने बिल्कुल बना हुआ है। इसके साथ साथ अभी एक नई चीज है जो आपको जानना है, वो ये है कि इंदौर का जो, याद रखिएगा, रेजिडेंसी कोठी है, इंदौर की जो रेजिडेंसी कोठी है, इसका नाम बदलने को लेकर सियासत चलती रहती है। याद रखिएगा, इसका नाम बदलकर क्या रखने की सिफारिश की जाती है? इसका नाम बदलकर जो है किसके नाम पर, याद रखिएगा, तो वो है हमारे सादत खां के नाम पर रखने की जो है सिफारिश की जाती है। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ समय में जो है इसका नाम जल्दी ही परिवर्तित हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको सादत खां के बारे में बताया वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि इसमें जो बीच की स्टोरी है उसको हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता नहीं होती और फिर बहुत ज़्यादा टाइम हमारा चला जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि इन लोगों ने इंदौर में जब विद्रोह किया था तो इंदौर में विद्रोह करके ये जो है दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, बीच में ग्वालियर के क्रांतिकारियों से मिलते हैं, फिर जो धीरे धीरे ये जो है तितर बितर हो जाते हैं, यानी सब अलग अलग हो जाते हैं। और उसी क्रम में हमारे जो सादत खां है वो राजस्थान में एक जगह थी जिसका नाम था बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा की तरफ चले जाते हैं और बाद में उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उनके चेहरे पे एक जख्म बना था जो कर्नल ट्रेवर्स ने उनके ऊपर चेहरे पे तलवार मारी थी। तो याद रखिएगा, जब सादत खां ने इंदौर रेजिडेंसी पर हमला किया था तो उन्होंने पहली तोप से रेजिडेंसी का गेट उड़ा दिया था। और वहीं पर, याद रखिएगा, वहीं पर जो है ये जो रेजिडेंसी अभी मैंने आपको तस्वीर में दिखाई है, इस रेजिडेंसी का नाम, यानी इस रेजिडेंसी का नाम इसीलिए बदलकर जो है सिफारिश की जाती है, पूरा पिक्चर नहीं है। तो ये इंदौर रेजिडेंसी है जो उस समय अंग्रेज इसका इस्तेमाल करते थे और इसी का नाम बदलने की सिफारिश जो है की जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने अभी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी वो आपको काम आएगी, आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। तो ये थे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने मालवा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और इनका नाम था क्या? सादत खां। तो सादत खां के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगेगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।